तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि कार्ड के साथ में एक जंगल के अंदर आ चुका था और वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा था। साथ ही हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि अपने प्लान के बारे में हमें बताता है और बताता है कि मैंने मिशन टावर से एक मिशन को लिया था जिसमें हमें नारिक्स प्रांत के अंदर काफी सारे डीमंस को मारना था, जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर कुछ टीम को बनाया और चारों कोनों पर अपने सारे साथियों को भेज दिया। साथ ही हमें हाउचन के साथियों को दिखाया जाता है जो कि डीमंस को हंट करने के लिए निकल चुके थे, पर हमें हाउचन के आवाज को सुनाया जाता है जो कि अभी भी अपने प्लान के बारे में हमें बता रहा था। और इसके बाद वो अपने साथियों से कहता है कि हमें रात में जाकर उन सभी डीमंस का सामना करना होगा क्योंकि वो सारे डीमन काफी ज्यादा चालाक है। अगर हम उनके सामने आ जाते हैं तो इसकी वजह से हमारे लिए काफी ज्यादा मुसीबत हो जाएगा और वो छुपने में भी काफी ज्यादा एक्सपर्ट है, जिसकी वजह से वो काफी आसानी के साथ में हमें मार सकते हैं। और इसके बाद वो उन सभी डीमंस के बारे में अपने साथियों को बताना स्टार्ट कर देता है, जहां पर वो पहले डीमन के बारे में बताता है जो कि लिजर्ड डीमन होता है जो कि गायब हो सकता है। इसके बाद वो बताता है कि जो भी डीमन हंटिंग ग्रुप यहाँ से गुजरता है तो वो लिजर्ड डीमन उनको मार देते हैं। साथ ही हमें एक डीमन हंटिंग ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि आगे बढ़ रहा था, पर तभी वहां पर लिजर्ड डीमन आ जाते हैं और उन सभी को मार देते हैं। तो गाइस ये जो सीन था वो पास्ट का था, बस हमें ये समझाने के लिए दिखाया गया था। इसके बाद वो सेकंड डीमन के बारे में बताता है जो कि एक मंकी टाइप का डीमन होता है, जहां पर हमें हान को दिखाया जाता है जो कि 12th होली मास्टर के साथ में वहां पढ़ा चुका था। इसके बाद हाउचन एक और डीमन के बारे में बताता है जो कि पैरासाइट डीमन होता है और इसके बाद वो इसके खासियत के बारे में बताता है और बताता है कि ये अपने पॉइजन का यूज करते हैं और अपने इंसेक्ट का यूज करते हैं और अपने सामने वाले बंदे पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से ये उसके अंदर के सारे पावर को सोख लेते हैं। साथ ही ये उसके बोन और चमड़ियों को भी सोख लेते हैं। और हमें दिखाया जाता है कि वेंग्यून चेनिंगड और जो आइस एम्परर होता है वो वहां पर आया होता है उसका सामना करने के लिए। इसके बाद हमें लास्ट वाले डीमन के बारे में बताया जाता है। हाउचन बताता है कि ये जो डीमन है वो रास्ते से जाने वाले सारे कारवा के बंदे पर अटैक कर देता है और उन सभी को निगल जाता है और बताता है कि वैसे इस डीमन के बारे में किसी को भी पता नहीं है क्योंकि आज तक किसी भी बंदे ने इसको देखा नहीं है। जहाँ पर हमें सीमा सियान और लीन को दिखाया जाता है जो कि उसका सामना करने के लिए आए होते हैं। तो अगले सीन में हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि कार्ड के साथ में आगे बढ़ रहा था, पर तभी वहां पर लिजर्ड डीमन आ जाते हैं और हाउचन पर अटैक कर देते हैं, पर हाउचन उसका सामना करता है जिसकी वजह से वो जो डीमन होता है वो वहां पर छुप जाता है और दोबारा से हाउचन पर अटैक कर देता है। पर हाउचन उसके अटैक को रोकना स्टार्ट कर देता है, पर तभी जो दूसरा डीमन होता है वो पीछे से आता है और हाउचन पर अटैक करने वाला था, पर तभी कार्ड वहां पर आ जाती है और वो उसको रोक देती है और वो दोनों उनको पीछे फेंक देते हैं। जहां पर हमें उन दोनों डीमन को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा खुश हो चुके थे और वो कहते हैं कि हमें तुम्हारे साथ में खेलने में काफी ज्यादा मजा आएगा। जहां पर हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि कार्ड से कहता है कि तुम्हें अपने डोमेन के पावर का यूज करना चाहिए क्योंकि कार्ड जो है वो यहाँ पर एक असेसन है, जिसकी वजह से वो अपने पावर का यूज करके अपने एनिमी के बारे में पता लगा सकती है। कार्ड इसके बारे में पता लगा लेती है और वो आगे बढ़ती है और इसके बाद वो उस डीमन पर अटैक कर देती है और वो उसको काफी ज्यादा बुरी तरीके से घायल कर देती है। तभी हमें दूसरे डीमन को दिखाया जाता है जो कि अपने नाइफ का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, पर वो उसके अटैक को रोक देती है। तभी वो काफी सारे नीडल का यूज करके कार्ड पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है, पर कार्ड उसके सारे अटैक से बच रही होती है और इसके बाद वो वहां से गायब हो जाती है। अब इसकी वजह से वो डीमन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और इसके बाद वो कहता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, ये लड़की तो यहाँ पर गायब हो चुकी है और मुझे इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। पर तभी कार्ड वहां पर उसके पीछे से आ जाती है और उस पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से वो डीमन काफी ज्यादा जख्मी हो चुका था। पर हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि कार्ड से कहता है कि तुमको क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे घायल कर सकती हो। और हमें दिखाया जाता है कि वो डीमन काफी आसानी के साथ में अपने घावों को भर लेता है। तो अगले सीन में हमें 12th होली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि उस एप डीमन के साथ में फाइट कर रहा था और हमें दिखाया जाता है कि 12th होली मास्टर और हान के बीच में कंपटीशन हो रहा था और वो दोनों वहां पर एक दूसरे से कंपटीशन कर रहे थे और वो कह रहे थे कि ये जो डीमन है वो मेरा शिकार है और वो दोनों बारी बारी करके उस डीमन पर अटैक कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो डीमन काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और इसके बाद वो अपने पावर को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है और वो कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे कम आंकने की। और इसके बाद वो वहां पर अपने और भी काफी सारे हाथों को निकाल लेता है। तो अगले सीन में हमें वेंगुन साइड का सीन दिखाया जाता है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि वो सभी एक केव के अंदर आए होते हैं, जहां पर हमें एक इंसेक्ट डीमन को दिखाया जाता है जो कि अपने
अपने पोइजन का यूज करके उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। पर जो आइस एम्परर होता है वो अपने पावर का यूज करके उनको बचाना स्टार्ट कर देता है। पर वो जो इंसेक्ट होता है वो अपने पावर का यूज करता है और वो अभी भी उन पर अटैक कर रहा था, जहाँ पर हमें आइस एम्परर को दिखाया जाता है जो कि उन दोनों से कहता है कि तुमको मेरे पीछे जाना चाहिए क्योंकि मैं तुम दोनों को बचाऊंगा। पर हमें वेंगुन को दिखाया जाता है जो कि कहती है कि तुमको सिर्फ इसको बचाना चाहिए, मैं अपना ध्यान रख सकती हूँ। पर तभी वो जो इंसेक्ट होता है वो अपने पॉइजन का यूज करके उस पर अटैक कर देता है, जिसकी वजह से उसका जो इंसेक्ट होता है वो उस पर आ जाता है, जहाँ पर हमें वेंगुन को दिखाया जाता है जो कि उसको हटाने की कोशिश करती है पर वो उसको नहीं हटा पाती। आइस एम्परर अपने पावर का यूज करके उसको जमा देता है, जहाँ पर हमें उस इंसेक्ट को दिखाया जाता है जो कि उससे कहता है कि भले ही तुमने इसको यहाँ पर जमा दिया है जिसकी वजह से इसकी पावर कम हो चुकी है, पर ये अभी भी उसके पावर को सोख रहा है, जिसकी वजह से वो सभी काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। तो नेक्स्ट सीन में हमें सीमासियान और लिन को दिखाया जाता है जो कि अपने वाले डीमन को खोज रहे थे और वो आसपास के सारे पत्थर पर अटैक कर रहे थे, पर अभी भी उनको डीमन नहीं मिल रहा था। पर तभी वो गलती से डीमन पर अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से डीमन की हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, पर वो समय रहते वहां से निकल जाता है। अब इसकी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे क्योंकि वो डीमन नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से सीमासियान काफी ज्यादा थक चुका था और वो जाकर एक पत्थर के ऊपर बैठ जाता है। पर हमें दिखाया जाता है कि वो वही डीमन होता है जिसके बारे में लिन को पता चल जाता है, जो देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और वो वहां से भागना स्टार्ट कर देते हैं। लिन कहता है कि आखिर हम यहाँ से क्यों भाग रहे हैं, और वो दोबारा से आगे बढ़ते हैं और उन पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो नेक्स्ट सीन में हमें कार्ड को दिखाया जाता है जो कि अकेले ही दोनों लिजर्ड डीमन के साथ में फाइट कर रही होती है और वो उन दोनों को काफी ज्यादा कड़ी टक्कर दे रही होती है और वो बार बार उन दोनों को काफी ज्यादा जख्मी कर दे रही थी, पर बार बार वो दोनों अपने आप को हील कर रहे थे, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा परेशान हो चुकी थी। और इसके बाद वो कहती है कि ये दोनों तो बार बार अपने आप को हील कर रहे हैं, तो आखिर हम इनके सामने कैसे टिक पाएंगे। पर तभी वो डीमन अपने नीडल का यूज करके कार पर अटैक कर देते हैं, पर हाउचेन वहां पर आकर कार को बचा लेता है। तभी वो दोनों डीमन एक दूसरे के साथ में जुड़ जाते हैं और काफी तेजी के साथ में गोल गोल घूमना स्टार्ट कर देते हैं और वो अपने बीच में उन दोनों को फंसा लेते हैं, जिसकी वजह से वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो चुके थे। तभी वो डीमन आगे बढ़ते हैं और उन पर अटैक करने वाले थे, जो देखकर हाउचेन अपने सामने शील्ड को बना लेता है। तो अभी वो डीमन अपने भाई को पीछे फेंक देता है जो कि अपने नीडल का यूज करके कार्ड पर अटैक करने वाला था, पर तभी वो दोनों भी अपने पोजीशन को चेंज कर लेते हैं और हमें दिखाया जाता है कि जो अटैक करने वाला था उसके सामने डिफेंस आ चुका था और जो डिफेंस करने वाला था उसके सामने अटैक आ चुका था, जिसकी वजह से वो डीमन भी काफी ज्यादा हैरान हो चुके थे। तभी हाउचेन अपने अटैक का यूज करके उस डीमन पर अटैक कर देता है, पर वो डीमन उसके अटैक से बच चुका था। तभी कार अपने मल्टीपल अटैक का यूज करके उस डीमन पर अटैक कर देती है, जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। पर हाउचेन अभी भी उस डीमन के पीछे पड़ा हुआ था, पर वो डीमन इनविजिबल होकर उसके अटैक से बच चुका था। तभी उसका जो शील्ड होता है वो काफी तेजी के साथ में आगे बढ़ रहा था, जो देखकर कार अपने पैर का यूज करती है और उसको काफी तेजी के साथ में उस डीमन के तरफ थ्रो कर देती है और हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों दोबारा से अपने पोजीशन को चेंज कर लेते हैं, जिसकी वजह से उन डीमन को कुछ भी समझ में नहीं आता। तभी हाउचेन अपने स्पिरिचुअल फर्नेस का यूज करता है और वो अपने सामने वाले डीमन को अपने तरफ खींच लेता है और अपने शील्ड का यूज करके उस पर अटैक कर देता है और हमें दिखाया जाता है कि उन दोनों ने यहाँ पर सेम टाइम पर उन दोनों डीमन को मार दिया था, जिसकी वजह से वो दोनों डीमन मारे जा चुके थे। तो दूसरे तरफ हमें केव का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें इंसेक्ट को दिखाया जाता है जो कि अभी भी उन सभी पर अटैक कर रहा होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एक जो इंसेक्ट होता है वो जाकर चेनिंगर पर चिपक जाता है, जिसकी वजह से चेनिंगर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और इसके बाद वो चिल्लाना स्टार्ट कर देती है, जहाँ पर हमें आइस एम्परर को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि मुझे जल्दी से यहाँ के सिचुएशन को अपने कंट्रोल में करना होगा और इसके बाद वो अपने आइस फ्लावर को बनाना स्टार्ट कर देता है। पर हमें उन दोनों लड़कियों को दिखाया जाता है जो कि काफी ज्यादा गुस्सा हो चुकी थी और इसके बाद वो दोनों कहती है कि अभी भी हमारे पावर को खत्म होने में काफी ज्यादा समय है, तो उससे पहले मैं तुम सभी को मार दूंगी। और इसके बाद जो चेनिंगर होती है वो वहां पर एक बर्ड को समन कर लेती है, साथ ही जो वेंग्यून होती है वो भी आगे बढ़ती
की है और उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुकी थी। पर तभी हमें आइस एम्परर को दिखाया जाता है जो कि अपने माइनस टेम्परेचर का यूज करके वहां पर मौजूद सारे इंसेक्ट को मार देता है। तो अगले सीन में हमें 12th होली मास्टर और हान को दिखाया जाता है जो कि अभी भी एप मॉन्स्टर के साथ में फाइट कर रहे थे, पर वो दोनों अलग अलग फाइट कर रहे थे जिसकी वजह से उन दोनों को उसके सामने टिकने में काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। इसीलिए वो डिसाइड करते हैं कि हम साथ में मिलकर इस डीमन पर अटैक करेंगे और वो दोनों साथ में मिलकर उस पर अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। पर वो डीमन अपने पास में एक शील्ड को बना लेता है और उनके अटैक से बच जाता है। पर हमें हान को दिखाया जाता है जो कि अपने ग्रेविटी टेक्निक का यूज करके उस पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। तभी हमें 12th होली मास्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने असुरा स्ट्राइक का यूज करके उस पर अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और इसी के साथ में उन्होंने इस डीमन को मार दिया था। जहां पर हमें हान को दिखाया जाता है जो कि 12th होली मास्टर से कहता है कि सच में तुम काफी ज्यादा पावरफुल हो। 12th होली मास्टर भी कहता है कि हाँ तुम भी काफी ज्यादा पावरफुल हो और तुम्हारा जो भविष्य होने वाला है वो काफी ज्यादा लिमिटलेस होने वाला है। तो अगले सीन में हमें उन दोनों कॉमेडियन को दिखाया जाता है जो कि अभी भी कॉमेडी कर रहे होते हैं और हमें उस डीमन को दिखाया जाता है जो कि उसका मजा ले रहा होता है। तो गाइस आपने जो हथौड़ी वाला गेम होगा वो तो देखा ही होगा जिसमें आपको हथौड़ी से बिल से निकलने वाले टॉय को मारना होता है और ये डीमन भी वैसा ही कर रहा था और उन दोनों का मजा ले रहा था जिसकी वजह से लिन काफी ज्यादा गुस्सा हो चुका था और वो अपने ब्लू फायर का यूज करके केव के अंदर अटैक कर देता है। वो डीमन दूर जा चुका था और वो हंस रहा था और उसको ऐसा लग रहा था कि मैं बच चुका हूँ, पर तभी जो लिन का फायर होता है वो उसको लग जाता है जिसकी वजह से वो ऊपर आ चुका था जिसके बाद सीमासियान उसको मार देता है। तो अगले सीन में हमें एक पहाड़ी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमें हाउचन को दिखाया जाता है जो कि अपने साथियों के साथ में खड़ा होता है। तभी वहाँ पर सीमासियान और लिन भी आ जाते हैं जो कि काफी ज्यादा खुश होते हैं और वो कहते हैं कि अभी भी यहाँ पर हान नहीं आया है तो हम अभी भी लेट नहीं हुए हैं और वो जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। तभी वहाँ पर हान आ जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारे हंसी को सुन पा रहा हूँ और वो कहता है कि मैं इतना ज्यादा लेट नहीं हूँ और क्योंकि वो सभी वहाँ पर आ चुके थे और उन्होंने वहाँ पर अपने मिशन को कंप्लीट कर लिया था तो उनका जो नेक्स्ट मिशन होने वाला था उसके बारे में हाउचन बताता है और इसके बाद वो बताता है कि हमें पूरे 100 याक्स को मारना होगा तो हमें वहां के लिए जाना होगा और इसके बाद वो कहता है कि जब हम अपने याक्स के मारने को मिशन को कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम जैक्स टेरिटरी के अंदर जाएंगे। तो अगले सीन में हमें ड्रैगन हंटिंग ग्रुप को दिखाया जाता है जो कि डीमन हंटिंग ग्रुप के बंदों को मार रहे होते हैं और वो सभी कहते हैं कि ये बंदे तो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है, हमें इनको मारने में कुछ भी मज़ा नहीं आया। और इसके बाद वो अपने लीडर से पूछते हैं कि लीडर आखिर हमें कहाँ पर जाना चाहिए जहाँ पर हमें काफ़ी सारे डीमन हंटिंग ग्रुप मिलेंगे। उनमें से एक बंदा कहता है कि मैंने सुना है कि यहाँ पर काफ़ी सारे डीमन हंटिंग ग्रुप आए हैं जो कि जैक्स क्लैन के अंदर मौजूद है तो हमें वहाँ पर जाना चाहिए, हो सकता है कि हम वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़े कर पाए। तो अभी एक लड़की कहती है कि मैंने सुना है कि जो अहबाव है वो हाउचन को खोज रहा है और मुझे लगता है कि जो हाउचन होगा वो भी हमें वहाँ पर मिल जाएगा। तो जो उसका टीम लीडर होता है वो भी कहता है कि ठीक है तो हमें जैक्स क्लैन के अंदर जाना चाहिए और इसी के साथ में ये एक्सप्लेनेशन यहीं पे ख़त्म हो जाता है।